हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपका पेपर दोस्तों फरवरी महीने से शुरुआत हो जाएगा, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अब आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि आप किस चैप्टर में कमजोर हैं, कौन सा चैप्टर आपका फंस रहा है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आपके पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम तो वही कर रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपका जो भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। एक बार दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपको डेली जैसा मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ सेम उसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और डेली यहाँ पर आपको 20 प्रश्न मिलते हैं, और इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाते हैं सर, आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, टाइम हमारे पास नहीं है, बकवास की बातें नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट पर। तो चलिए, एक जो सवाल है दोस्तों, कल का सवाल है जो हमने आप लोगों के लिए दिया था होमवर्क में, तो आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस सवाल को बनाया है, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो लोग इसका नहीं बनाए हैं इस सवाल को। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग हर एक सवाल को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अच्छे नंबर निकाल पाएँ और एक जो आपका सपना है दोस्तों पूरा हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कहा गया था दोस्तों कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है। बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों, हमने इसका शॉर्टकट तरीका बता रखा है आप लोगों को। यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है एमपी का और सीपी का। कैसे निकाला जाएगा सर, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। एमपी का अनुपात कैसे निकलता है, 100 में लाभ को जोड़े देंगे, तो 100 प्लस 20% का लाभ है, तो 100 प्लस 20, अगर लाभ है तो जुटेगा, हानि है तो घटेगा बस। तो यहाँ लाभ है 20, 100 में जुटेगा तो 120 हो जाएगा, यानी 120 ये क्या हो जाएगा, एमपी अंकित मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100 में से आप छूट को घटा देंगे, 100 में से आप 40 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 60 बच जाएगा। ठीक है, इसका आपको निकाल देना है अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालेंगे, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 2 बार में कट गया। अब सर यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 2400। 2 अनुपात का मान कितना दिया है, 2 अनुपात का मान यहाँ पर 2400 है। 2 अनुपात का मान कितना है सर, तो 2400 2 अनुपात का मान है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा सर, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा, 1200। तो 1 अनुपात है क्या चीज़, यही सर जो 1 अनुपात है यही आपका सीपी यानी क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ही पूछा गया है, कितना भुगतान करना पड़ेगा सर, 1 अनुपात का मान निकालना था, तो आपने देखा कि 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1200 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 1200 रुपये। दूसरा ऑप्शन इसका सही था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर दिया है दोस्तों। जो लोग नहीं लगाए हैं, आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप लोग भी सवाल को लगाइए। आप नहीं लगा पाते हैं कोई बात नहीं दोस्तों, अगला प्रैक्टिस सेट जब हम कराएंगे तो उसमें मैं इसको डिस्कस करता हूं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। तो आप पहले प्रयास करिए, जो इसका शॉर्टकट मेथड होगा सारा का सारा दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, ये सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अब यहाँ से कहानी शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेट का। इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। आप लोगों को मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रैकेट यहाँ पर है, तो पहले आप इसको हल करिए। 5 आफ माने गुना होता है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 18 में से 10 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 बचेगा, 8 का गुना 2 में करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और 16 गुना इधर क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24। भाग करना है यहाँ पर दोस्तों 36 में, भाग करना 24 से, तो इधर हो जाएगा 36/24 गुना 6, अरे 6 नहीं, कितना 16 है। ठीक है, 16 है, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 से भाग देंगे तो 12 3 36, ये 12 बार में जाएगा, 12 दूना हो जाएगा 24, 12 दूना 24, यानी यहाँ तक का जो रिजल्ट आया है कितना आया है, 24 आ गया है। ठीक है, 24 आ गया है।
अब यहाँ पर आगे समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 से भाग करेंगे 50 में तो 5 बच जाएगा, 75, 75 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 70 बचेगा, 70 बचेगा। और प्लस इधर क्या है, 24 है, प्लस का 24 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और 7 2 9, यानी 94 इसका उत्तर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 94। ऑप्शन डी, डी मतलब चौथा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, बोलिए सर समझ में आया है, बोलिए सर जी समझ में आया आप लोगों को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं, और इस प्रकार से आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। करिए इसको जल्दी से करिए। आप लोग क्या करिए दोस्तों ना, आप लोग प्रयास ये करिए कि आप 30 से 40 सेकंड का टाइम लगे आपसे, 30 से 40 सेकंड। देखिए हमारा यही शुरू से लेकर अभी तक अंत तक हम यही कहेंगे कि आपको 30 से 40 सेकंड में सवाल का आंसर निकाल देने हैं। हाँ, ये बात अलग की है दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1 मिनट लग जाते हैं, 1.5 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपको 2 मिनट तक सवाल पर ध्यान नहीं देना है। 1 मिनट तक चलेगा दोस्तों, 1 मिनट तक चलेगा, लेकिन 2 मिनट तक आपको सवाल पर ध्यान नहीं देना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। हो सकता है अगला क्वेश्चन उससे भी आसान होगा, ठीक है। जो सवाल कठिन है, टाइम टेकिंग है, उस सवाल को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, लास्ट में उस सवाल को आपको देखना है दोस्तों। तो आइए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए बोला गया है इसमें, ए और बी एक साथ एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। भैया यहाँ पर दो बंदे हैं, ए है और बी है, ए है और बी है। ये दोनों लोग जब काम करते हैं सर यहाँ पर, तो एक काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया ए अकेले उस कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर अकेले ए कार्य करता है तो उस कार्य को यह 52 दिनों में समाप्त कर सकता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है सर आपसे कि यदि बी 50% दक्षता के साथ कार्य करता है तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है क्या करना है, ये जो समय है 52 और 26 इसका लघुत्तम निकाल देना है, यही टोटल वर्क निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा सर यहाँ पर क्या आएगा, 52 आएगा। तो टोटल काम कितने हैं सर, 52 काम है। अब इस 52 काम को ए बी करेंगे 26 दिन में, तो 26 दूना 52, तो इसकी क्षमता हो जाएगा सर 2। 52 एक कम 52, इस ए की क्षमता हो जाएगा 1। अगर ए की क्षमता 1 है और ए प्लस बी दोनों की क्षमता यहाँ पर 2 है, तो बी की क्षमता क्या रही होगी यहाँ पर, बी की क्षमता भी क्या रही होगी यहाँ पर, बी की क्षमता भी यहाँ पर 1 रही होगी। यानी ए और बी की क्षमता पता चल गया। अब यहाँ पर टोटल काम कितने हैं सर, 52 काम है। टोटल काम कितना है, 52 कार्य है। अब बी 50% की क्षमता के साथ कार्य करता है, तो बी 50% की क्षमता से कार्य करता है यहाँ पर, तो बी की क्षमता क्या है 1, 50% माने आधा, आधा मतलब 1/2 की क्षमता से कार्य करेगा। तो 1/2 बी की क्षमता हो गई और ए की क्षमता 1 हो गई, 2 1 कम 2 1 3, तो 3/2 की क्षमता से काम होगा, 3/2 की क्षमता से काम होगा। यहाँ पर दोनों लोग मिलकर करेंगे जब, तो 3/2 की क्षमता से काम को करेंगे तो इतने दिन का समय लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का गुना कर देंगे 52 में, तो 52 दूना 104 हो जाएगा दोस्तों, 104 और बटे 3, तो 104/3 दिन का समय लग जाएगा, 104/3 दिन का समय लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए बताइए, इसमें कोई झोल है, कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। और एक खास बात आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि हमने यहाँ पर रेलवे के लिए भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। जो कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बेहतरीन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, साइंस में पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर कर रहा हूं, तो सारा का सारा दोस्तों आप लोगों के लिए है, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी एसएससी जीडी वाले बच्चे जो हैं आप लोग उसको देख ही रहे हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक और एक कर दीजिएगा जल्दी से, और लास्ट तक बने रहेंगे दोस्त। उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ सीख कर जाएंगे। चलिए, हाँ जी, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर क्या बोला गया है, बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न जब आते हैं आपके सामने, बहुत सारे मेथड आप लगाने चलते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर भी इसको बताते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई अच्छा नहीं बताता है, सब लोग बढ़िया से बताते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है ना, जो सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वह आपको सीखने की आवश्यकता है, सबसे बेहतरीन तरीका। तो देखिए, मैं एक तरीका आपको बताने वाला हूं जो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है दोस्तों, उससे आसान तो हो ही नहीं सकता है, और आप लोग अगर सीख जाते हैं तो आप इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर थीप है, चोर है, और यहाँ पर पुलिस है। चोर पीछे मुड़ के देखा कि पुलिस आ रहा है, कोई पीछा कर रहा है, तो चोर तुरंत लगता है भागने। चोर भाग रहा है इधर, पुलिस भी इसको लगता है तड़ियाने, तो पुलिस इसको तड़िया रहा है उसके पीछे पीछे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस बात से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि इस बात से यह मतलब निकलता है दोस्तों कि चोर और पुलिस की जो डायरेक्शन है, दिशा है, एक ही ओर है, यानी सेम दिशा में भाग रहे हैं दोनों लोग। और जब सेम दिशा में भागते हैं, दोनों एक समान चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में सापेक्ष चाल जो होता है घट जाता है। बात क्लियर है? यही चीज मेरा यहाँ समझाने का आपको मतलब था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? अब देखिए पहले दोस्तों, यहाँ पर आप निकाल लेंगे यहाँ पर टाइम। क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? टाइम। तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितना है सर यहाँ पर? तो डिस्टेंस यहाँ पर कितने हैं? देखिए, डिस्टेंस 150 मीटर का है, 150 मीटर का डिस्टेंस है। चोर भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में पुलिस, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? 11 और 12 का अंतर, तो 1 हो जाएगा। ये किलोमीटर में है, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से यहाँ पर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यह 18 हटेगा, चल जाएगा ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यह सर आ जाएगा किस में? यह मिनट में आ रहा है, सॉरी सेकंड में आ रहा है। आप इसको मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे दोस्तों। 60 से गुना कर देंगे, आप इसको काटेंगे 5 से, तो कितना बार में चला जाएगा यहाँ पर? 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, यानी 30 बार में यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, 30 बार में यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमें ये सेकंड है ना, हमें इसको मिनट में बदलना है, तो सेकंड को मिनट जब बदलेंगे तो हम सर 60 से भाग करेंगे। हालांकि अभी इसको क्या करिए, पहले सेकंड में निकालिए कितना हो जाएगा, तो 18 तियाँ 54, 540 सेकंड होगा, 540 सेकंड हो जाएगा। इसको मिनट में बदलना है सर, 60 से भाग कर देंगे, मिनट में बदल जाएगा। तो 60 से भाग करते ही 0 से 0 कर जाएगा, 6 से काटेंगे 6 9 54, यानी 9 मिनट का समय लगेगा। 9 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है चोर को पकड़ने में। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से समझेंगे। 9 मिनट में तो चोर पकड़ा गया, 9 मिनट में चोर, पुलिस ने पकड़ लिया चोर को, यानी 150 मीटर का दूरी तय किया है। तो 9 मिनट में 150 मीटर का दूरी तय करता है। ठीक है, तो 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 6 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा? तो 150/9 गुना में 6, गुना में 6, इसको काटेंगे 3 से, 3 तियाँ 9, 3 5 15 हो जाएगा 50, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6,
और 5 दूनी 10 यानी 50 दूना 100, यानी 100 मीटर ये चला है कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो कहा है 6 मिनट में 100 मीटर चला है, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रही होगी? भाई 150 मीटर टोटल दूरी था, 6 मिनट में वह 100 मीटर की दूरी तय कर चुका है। तो अभी कितना दूरी बचा है सर? 150 में से 100 घटाएंगे, 50 मीटर का विशेष दूरी बचा हुआ है। तो 50 मीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सही। ये है दोस्तों इस सवाल का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप लोग आसानी से बना पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इस सवाल को बनाइए जल्दी से। रवि ने दो बाइकें प्रत्येक 42,118 रुपये में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी बाइक पर उसे 20% की हानि हुई। उसे समग्र रूप से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है दोस्तों? बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। अगर उसका सीपी यानी क्रय मूल्य 5 था दोस्तों, तो 1 के लाभ पर बेचा है, यानी इसका एसपी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर 20% की हानि होती है। अगर सीपी 5 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पर बोलिए, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सर 1 की हानि यानी 4 हो जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत है सर यहाँ पर? चलिए यहाँ पर बोला गया है रवि ने 2 बाइकें प्रत्येक को 42,118 रुपये में 188 रुपये में बेचा है, यानी हर एक बाइक का जो विक्रय मूल्य है वह सेम है। इस बात सिर्फ और सिर्फ ये मतलब निकलता है कि जो बाइक है प्रत्येक बाइक का विक्रय मूल्य सेम है। इसका यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इससे यह मतलब निकल रहा है दोस्तों कि प्रत्येक बाइक का जो विक्रय मूल्य है वह सेम है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य को सेम किया जाएगा। तो आपको सेम करने के लिए क्या करना है? यहाँ पर 6 और 4 का लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम आ जाएगा 12, यानी इसको 12 बना देना है। तो 6 में गुना करेंगे 2 से और 4 में गुना करेंगे यहाँ पर 3 से। तो जो काम इधर किए हैं सर, ये अनुपात है ना, यहाँ पर यह अनुपात है। तो जो अनुपात में इधर किए हैं वही इधर भी करना होगा आपको। तो यहाँ भी दोस्तों आप 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी आप क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। बात क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब भाई देखिए 10 का समान था, नहीं क्या पूछा है आपसे? समग्र रूप से कितने का लाभ हुआ। अच्छा, टोटल यहाँ पर लाभ कितना हो जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए। तो 10 और 15 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 हो जाएगा यहाँ से, और ये 12 ये भी है, 12 ये भी है, टोटल क्या हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। 24 अनुपात बीच में है यहाँ पर। 25 का सामान सर 24 में बेचा गया है, तो कितने का यहाँ पर लाभ होता है? लाभ कहाँ होगा? हानि होगा सर। यहाँ पर लाभ का तो ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ पर हानि होगा। लाभ के दोनों ऑप्शन काट देंगे, हानि होगा। यहाँ पर कितने की हानि हो जाएगी सर? यहाँ पर 1 का किस पर हानि होती है सर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है? 25 है। 1/25 गुना 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4% का यहाँ पर हानि हो जाएगा। 4% की हानि हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है मित्रों वह इसका सही उत्तर है। चलिए इस सवाल पर आते हैं। ये सवाल आपके लिए बेहतरीन सा प्रश्न है, करके बताएंगे जल्दी से। औसत का यह सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, सिंपल है, बस आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 15 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 8 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो 9वां परिणाम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे भाई। यहाँ से सर 15 रिजल्ट है यहाँ पर, जिनका औसत क्या है? 60 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? तो 15 गुना 60 कर देंगे भाई। बोलिए, 15 गुना 60 कर देंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे बिल्कुल। तो 15 छक्का 90, यानी हो जाएगा यहाँ से 900। 15 परिणामों का जो सम आएगा 900 आ जाएगा। आगे कहा गया कि पहले 8 का सम क्या है? तो पहले 8 का औसत क्या है? 58 है, तो सम क्या हो जाएगा? पहले 8 का औसत 58 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 8 गुना 58 कर देना है। 8 गुना 58 यहाँ पर करना है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 8 16 के 6 हासिल का 1 और 5 1 6, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना 66। और अंतिम 6 का औसत क्या है सर, यहाँ पर 62 है। तो अंतिम 6 का यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, अंतिम 6 का सम क्या हो जाएगा, 6 गुना यहाँ पर क्या कर देंगे 62 कर देंगे। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1 और 6, अरे भाई हम यहाँ पर गलती कर दिए क्या, यहाँ पर गुना करना है दोस्तों, हम जोड़ दिए हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्त, यहाँ पर गलती हो गया है। 6 8 अठाए 64, 8 अठाए 64 के 4 हासिल का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 5 40 6 46 होगा। ठीक है, ये होगा दोस्तों। यहाँ से 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1 आएगा, और 6 6 के 36 1 37 हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 8 परिणाम का सम और 6 परिणाम का सम कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 रिजल्ट का 14 परिणामों का सम कितना हो जाएगा, 14 परिणामों का जो सम आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, और 7 6 13 के 3 हासिल का 1 और 4 3 7 1 8, यानी 836 हो जाएगा। और ये कितने का है सर, ये 15 का है। तो आपसे पूछा गया है कि 9वां रिजल्ट बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 900 में से 836 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा देते हैं। यहाँ पर 900 में से आपको क्या करना है, 836 को यहाँ पर घटा देना है दोस्तों। तो जैसे ही घटाएंगे 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, यानी इकाई के स्थान पर 4 आ जाएगा दोस्तों। इकाई के स्थान पर 4 आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है इकाई के स्थान पर 4, तो ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ गया है दोस्तों। एक बार थम्स अप कर देंगे जल्दी से, आप लोग जल्दी से थम्स अप कर देंगे दोस्तों। जिनको समझ में आया है एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में 5 लिख देंगे। जिनको समझ में आ गया है सर, आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 लिख देंगे जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 6 और 110 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए, एलसीएम आपको बताना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट तरीका, एलसीएम आपको निकालना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है साथियों उसको हम मान लेते हैं वही लघुत्तम है। तो 110 सबसे बड़ी संख्या, हम इसको लघुत्तम मान लेते हैं। अब 6 की बात आती है। अब भैया 110 में क्या है, 11 है, 2 है, 5 है, और 6 में क्या है, 2 है, 3 है। तो इसमें 3 नहीं है, तो 3 की कमी है, तो वापस यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 11 3 हो जाएगा 33, यानी 330 इसका लघुत्तम हो जाएगा। 330 दोस्तों इसका लघुत्तम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर, और इस सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी से। देखिए 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। 21 सेंटीमीटर व्यास दिया है, डी का मान दिया है। व्यास दोस्तों 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है, तो हो जाएगा 21/2। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो 4 इंटू पाई, पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है, 22/7। आर का मान क्या है, तो 21/2 हो जाएगा, 21/2। कितनी बार, 2 बार, स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 2 बार कर देंगे 21/2। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63 हो जाएगा यहाँ पर, 63 का गुना किस में करना है, तो 22 में करना है। तो 2 तिया 6, इकाई के स्थान पर 6 आएगा दोस्तों। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 6 है, ऑप्शन नंबर 2, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों दुनिया जहान की बातें हम बात नहीं करते हैं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको कैसे आंसर तक पहुंचना है, यही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। बात क्लियर है। चलिए
तो सर आप लोगों का सपोर्ट हमें आवश्यकता है। सपोर्ट अगर दोस्त आप करेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपके पेपर में एक भी जो गणित का क्वेश्चन आएगा सर ना 20 क्वेश्चन, एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत बना पाएंगे। ठीक है भाई, आइए इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर इसमें बोला गया कि 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, पर छूट प्रतिशत क्या है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो शोरूम जो होते हैं दोस्तों, वी मार्ट में आप गए होंगे तो सर आप लोगों ने देखा होगा लेबल चिपका दिए रहते हैं सर कि आप 1 खरीदिए 2 पाइए, मतलब 2 खरीदिए 1 छूट पाइए, तो ऐसे लिखा होता है। तो वही सवाल यहाँ पर है, कितने का छूट मिला, कितने % का छूट दिया जा रहा है, वही आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से गौर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए। अच्छा, एक सामान का दाम अगर 1 रुपया है तो 5 सामान का दाम 5 रुपया और 3 सामान का दाम 3 रुपया हो जाएगा। अब हुआ क्या, अब भैया छूट कितने का मिला यहाँ पर 3 का, लेकिन दुकानदार ने अपने दुकान से कितने रुपए का सामान आपको दिया है सर। यहाँ पर बताइए कितने रुपए का सामान दिया। एक तो 5 खरीदे हैं और 3 छूट पाए हैं, 5 + 3 यानी 8 रुपए का सामान आपको दिया है, 8 का सामान दिया है। ठीक है, ये आपका छूट हो गया। परसेंटेज बदलने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12.5% 3 गुना है तो 12 × 36, 5 × 15 यानी 36 × 37, 37.5% हो जाएगा। 37.5% यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर छूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सवालों का आप छूट निकाल पाएंगे साथियों। चलिएगा, अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बनाइए इसको। देखिए बोला गया है यहाँ पर 4,800 रुपए के 25% के 15% का 10% कितना है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4,800 रुपए है। ठीक है, अब 4,800 रुपए के 25%, अब इसका 25% निकाल देना है। 25% मतलब 25/100 हो जाएगा। इसका भी कितना 15%, इसका भी यहाँ पर क्या कर देंगे 15% निकाल देंगे, 15/100 हो जाएगा। अब फिर इसका भी 10%, तो 10/, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 10/100। बात क्लियर है। अब यहाँ से गौर से देखेंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा और 25 1 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 बार में इधर कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, 6 त्रिक 18। तो इसका फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों वह 18 आएगा। कितना आएगा 18 रुपये। ठीक है, 18 रुपये दोस्तों इसका उत्तर आएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर, और इस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे, इस सवाल को लगाएंगे दोस्तों आप सभी लोग। चलिए, एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख धनराशि की आवश्यकता है। ठीक है, एक बैंक में जमा धनराशि 8% वार्षिक ब्याज मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में जमा की जाने वाली भुगतान अनुमानित राशि कितनी होनी चाहिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 साल बाद कितने की आवश्यकता होती है धनराशि की, 8 लाख की। यानी जो 2 साल बाद की बात है, यानी यह आपका मिश्रधन है। क्या है दोस्तों, यह मिश्रधन है सर।
ये मिश्रधन है और 2 वर्ष का मिश्रधन है। यहाँ पर कितना दिया है, रेट 8% दिया है, वार्षिक रूप से ब्याज लगता है। तो यहाँ पर आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल देंगे। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालेंगे तो 8% के हिसाब से, 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 4 दूनी 8 यानी 25/27 हो जाएगा। 25/27, 2 वर्ष की बात है, 25/27 आपको 2 बार कर देना है, 25/27। ये आपका क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया गया है ये आपका मिश्रधन है। तो यहाँ से 27 गुना 27 बराबर 8 लाख 50, ठीक है, 8 लाख हो गया। तो आपको क्या निकालना है, 25 गुना 25 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 लाख बटे 27 गुना 27, ठीक है, गुना में यहाँ पर 25 गुना 25, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग गौर से समझेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर ये मान लीजिए 25 ये 27 ना होके 25 होता, 25 से कट जाता तो क्या आता, 8 लाख आता, 8 लाख आता। लेकिन यहाँ पर अभी 2 दूना 4, मतलब इसमें 2 कम किया है, इसमें भी 2 कम किया है, तो अभी इससे 2 से भी भाग करना पड़ेगा, यानी 4 से भाग करेंगे तो 8 लाख से कम होगा। सबका सब ऑप्शन 8 लाख से कम ही है ना, सब के सभी ऑप्शन जो है 8 लाख से कम ही है दोस्तों। 8 लाख से कम अगर है तो क्या होगा भाई, देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 25 का 25 में गुना करेंगे 625 हो जाएगा, और 625 का जब गुना आप करेंगे किसमें, 8 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 5000 होगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों 5000 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, 5000 ये तो हो गया। लेकिन दोस्तों 5 जीरो और लगाना है यहाँ पर ना, 5 लाख यहाँ पर 8 लाख है यहाँ पर ना, तो 5 जीरो और लगा देंगे, 2 3 4 5, ये हो गया। अब आपको इसमें भाग किससे करना है सर, 27 गुना 27 यानी 729 से, 729 यहाँ पर भाग करेंगे, 729 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा सर, यहाँ पर 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी शुरुआत होगा 6 से, ये 4 और 5 वाले ऑप्शन कट जाएगा। अभी भी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो शुरुआत 6 से हो रहे हैं, तो 6 नामा 54 के 4 हो जाएगा, 6 नामा 54 के 4 हासिल का 5 होगा, ठीक है, और 6 दूनी 12, 5 17 के साथ हासिल का 1, और 6 7 42 और 1 43, इतना होगा, बोलिए। अब यहाँ से जब घटाइएगा तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 626 होगा दोस्तों। अब फिर वापस ये जीरो जो है यहाँ उतार लेंगे, जीरो उतारेंगे तो यह 6260 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 6 बार गया है तो 43 से 74 हुआ है, ये तो 6000 है, ये तो 6000 है, तो कहीं ना कहीं 6 से ज़्यादा बार जाएगा दोस्तों, 6 से कम नहीं 6 से ज़्यादा बार जाएगा, तो यहाँ से 6 से ज़्यादा जाने का मतलब 4 बार तो जाएगा नहीं, 6 से तो कम हो जाएगा 4, तो ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा। तो यही जो है 8 बार आ रहा है, 8 आ रहा है 6 के बाद, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपसे कहता हूं मैं कि आप प्रैक्टिस डेली करिए, प्रैक्टिस से ही आपको पता चलता है, इसका जो तरीका है सवाल का उत्तर पकड़ने का वो आपको समझ में आती है, सीख में आती है, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर किया करिए, देखिए दोस्तों, वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद अप्लाई करिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग थम्स अप कर देंगे दोस्तों। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्त आपके सामने, प्रश्न नंबर 11 आ गया है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 आ गया है।
आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे सर, इसका उत्तर बताएंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पर बोला गया है सर, यहाँ पर 22,500 पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 8% है। अब देखिए मूलधन क्या है यहाँ पर, तो मूलधन यहाँ पर इसको हम ट्री मेथड से बता रहे हैं दोस्तों। आप जो मेथड लगाइए सब सही है। यहाँ पर 22,500 रुपये जो है यहाँ पर आपका क्या है, मूलधन है। अब यहाँ पर 2 वर्ष की बात है, 2 टांगे ऐसे खींच लेना है। अच्छा पहले वर्ष जो है, ये पहला वर्ष है, तो पहले वर्ष में क्या रेट है, 5% है। ठीक है, पहले वर्ष 5% है, और यही दूसरे वर्ष क्या है दोस्तों, 8% है। 8% है। अच्छा 5% के हिसाब से अगर आप 22,500 रुपये पर ब्याज लगाते हैं तो 22,500 का 5/100 करेंगे, 5/100 करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर 1% का मान 225, 5 का मान क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल का 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1100 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब दूसरे वर्ष में जाएंगे सर, दूसरा वर्ष 8% के हिसाब से ब्याज ले रहा है, तो 8% का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 × 5 = 40 के 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल का 2, और 8 दूनी 16, 2 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन दूसरा वर्ष जो है सर, दूसरा वर्ष जो है इस 1125 रुपये पर भी 8% के हिसाब से ब्याज लेगा। ठीक है, 1125 पर 8% के हिसाब से ब्याज लेगा, तो देखिए यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, 11.25। अब 8 के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल का हो जाएगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल का हो जाएगा 2, 8 एकम 8, 2 10 के 0 हासिल का 1, 8 एकम 8 1 9, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, यानी 90 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलेगा। यहाँ से 90 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल क्या हो गया सर, यहाँ पर ये टोटल जो है आपका यहाँ पर ब्याज हो गया। ये टोटल क्या है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो जोड़ दीजिए सब इसको, यहाँ पर 5 आएगा, इकाई के स्थान पर तो 5 आ जाएगा, दहाई के स्थान पर 9 2 11 आएगा, दहाई के स्थान पर 1 आ जाएगा, 11 के 1 हासिल का 1 हो जाएगा, सैकड़ा में आएंगे तो 8 1 9 1 10 के 0 हासिल का 1, और 1 1 2 1 3, यानी 3015 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। 3015 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसका निकल के आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग करके बताएंगे जल्दी से। इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से, क्या होगा, लगाइए सर। देखिए इसमें क्या बोला गया, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अच्छा, अगर सीपी की बात करें सर, सीपी जो है 100 है, यानी क्रय मूल्य क्या है 100 है, तो इसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, एमपी 50% ज़्यादा, यानी 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सेल करता है तो सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा भाई, तो 30% का छूट देता है। अब भैया यहाँ पर 150 अंकित मूल्य है, अब इस पे 30% का छूट देता है तो 70% पर बेचेगा, तो 70/100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 7 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर 105 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 105 में यहाँ पर इसको बेच रहा है। बात क्लियर। अब यहाँ से गौर से समझेंगे दोस्तों, 100 का सामान 105 में बिका तो कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट क्या होता है, 100 में 100 से अगर ज़्यादा है तो लाभ होता है, 100 से कम है तो हानि होता है। तो यहाँ पर 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 5% का दोस्तों। ठीक है, 5% का यहाँ पर लाभ होगा। चलिए इसको लगाइए।
हाँ जी, यहाँ पर क्या सवाल दिया गया है, इस प्रकार से सवाल दिया गया है, 2a प्लस का b बटे में a प्लस का 4b बराबर इधर 1 है। बटे 1 करके त्रिया गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर a प्लस का 4b। ये हो जाएगा, a वाले को एक तरफ b वाले को एक तरफ कर देंगे तो इधर जाएगा, a को इधर लेकर जाएंगे तो 2a में से एक ही घटेगा तो होगा यहाँ पर क्या, a बराबर 4b में से एक भी घटा देंगे तो बचेगा 3b। तो a और b का अनुपात निकाल देंगे, a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और b का क्या हो जाएगा यहाँ पर, a का अनुपात इतना, b का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो b का अनुपात 1 हो जाएगा। a का कितना अनुपात है 3, b का अनुपात क्या है 1 है। अब इसमें रख देना है a प्लस b बटे a माइनस का b। तो a प्लस b करेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, a माइनस b करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी जो इसका आंसर आएगा सर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 2 इसका उत्तर आएगा दोस्तों। चलिए इस सवाल को लगाइए, हरे हरे शंभु, लगाइए भाई। देखिए 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए यहाँ पर जो 30% पुरुष हैं, 30% जो पुरुष हैं दोस्तों, ये जो हैं यह 25% से 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, प्लस 25 कर देंगे यहाँ पर, 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं 30% लोग, और 80% जो यहाँ पर हैं पुरुष, 80% जो पुरुष हैं वो 50% से कम या उसके बराबर के हैं, या तो कम होंगे या फिर बराबर होंगे, किससे, 50 वर्ष से। चलिए सर आगे क्या बोला गया, सभी पुरुषों में से 20% फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा टोटल पुरुष हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 हैं, टोटल जो पुरुष हैं कितने परसेंट मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। इसमें से फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे सर यहाँ पर, तो सर फुटबॉल खेलने वाले क्या हो जाएंगे, इस टोटल का 20%, यानी 80 जो ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 80 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। 80 ऐसे हैं सर जो कि क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। सभी पुरुष में से 80 जो हैं ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे बोला गया कि यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% फुटबॉल खेलते हैं, अब 50 कितना बोला, 50 वर्ष से अधिक आयु, 50 वर्ष से अधिक आयु कितने हैं, 80% है। अब इस 80% का भी, इसका भी कितने 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका 20% निकाल देंगे सर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 दूनी 16, यानी 16 ऐसे हैं जो 50 वर्ष से अधिक वाले जो फुटबॉल खेलते हैं। टोटल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं सर यहाँ पर, 80, जिसमें से 16 ऐसे हैं जो 50 वर्ष से अधिक है जो फुटबॉल खेलते हैं सर। तो यहाँ पर बोला गया कि 50 वर्ष से कम या उसके बराबर ऐसे कितने प्रतिशत हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। अब भैया यहाँ पर टोटल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 80, तो टोटल फुटबॉल खेलने के वालों की संख्या है, जिसमें से 50 वर्ष से ज़्यादा फुटबॉल खेलने वाले का संख्या कितनी है सर, तो 16 पुरुष है। तो कितने बच गए, शेष यहाँ पर घटा देंगे 16, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ 20 घटाइए तो 60, यानी 64 बचेगा। ऐसे 64 हैं, टोटल का कितना, 80 का गुना 100, 64 ऐसे खिलाड़ी हैं सर जो 50 वर्ष से कम हैं या फिर उसके बराबर के हैं। यही आपसे पूछा गया है, कितने परसेंट हो जाएंगे यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, 8 अठाएँ 64, 8 दहियाँ 80, तो टोटल जो है 80% ऐसे खिलाड़ी हैं सर जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, जिनकी आयु या तो 50 वर्ष से कम है या फिर 50 वर्ष के बराबर है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सर, चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को लगाइए आप लोग।
यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटा में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से समझेंगे भाई, 18 जो श्रमिक हैं वह सड़क को 15 घंटे में क्या करते हैं तो बना सकते हैं। अब यही काम जो है सर, यही काम यहाँ पर करेंगे सर 9 घंटे में, तो कितने श्रमिक की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। भाई टोटल कितने यहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं, 18 तो कामें कर रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं हमें x श्रमिक अतिरिक्त आवश्यकता हो रही है। अब इतने श्रमिक काम करेंगे तो 9 घंटे में क्या कर देंगे, बना देंगे सर। बात क्लियर है। चलिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 15 दूना 30 हो जाएगा यहाँ पर, तो 30 बराबर 18 प्लस x हो जाएगा। तो 30 माइनस 18 को उधर लाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर इधर x होगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 12। तो कितने अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता हो जाएगी सर, 12 अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, 2 तरीका से मैं आपको बताने वाला हूं और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका दोस्तों आपको बताऊंगा। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए। इस में बोला गया है कि एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। अब देखिए सर, यहाँ पर टोटल कितने रन मार देता है सर, यहाँ पर 13वीं पारी में 85 रन मार देता है, 85 रन मार देता है। अच्छा, 13वीं पारी में 85 रन मार देता है तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है सर, 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी में 5 रन की 13वीं पारी में सर, यहाँ पर 13वीं पारी में हर एक पारी में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो कितने टोटल रन की वृद्धि हुआ है, 13 5 65 रन का। तो यहाँ पर 65 रन का वृद्धि हुआ है। तो 65 रन का वृद्धि हुआ, तो इसके पहले 13वीं पारी से पहले यानी 12वीं पारी में औसत क्या रहा होगा, तो घटा दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा। यानी ये 12वीं पारी का जो है, 12वीं पारी का औसत है दोस्तों। यानी 12वीं पारी में हर एक पारी में कितना रन मारा था सर, यहाँ पर 20 रन मारा था। लेकिन 13वीं पारी में पूछा नहीं आपसे, 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो जो ही 85 रन मारा सर 13वीं पारी में, तो औसत में 5 की वृद्धि हुआ है। तो 13वीं पारी का जो औसत आ जाएगा सर, 13वीं पारी का जो औसत आएगा 5 प्लस हो जाएगा, यानी 20 प्लस 5 यानी 25 हो जाएगा, 25। 13वीं पारी का जो औसत आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, तो सर 25 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका है दोस्तों शॉर्टकट मेथड। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे सर ये तो हम समझ ही नहीं पाए हैं। तो जब नहीं समझ पाए हैं तो इस आप लोगों के लिए मैं एक तरीका और बताता हूँ। मान लीजिए सर यहाँ पर 13वीं पारी में 85 रन तो मारबे करता है। हम ये मान ले रहे हैं कि 12वीं पारी में उसका कुछ औसत रहा होगा। बोलिए, तो 12वीं पारी में उसका औसत मान लेते हैं x रहा होगा। तो यहाँ पर 12वीं पारी का जो रन हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 गुना x यानी 12x। 12वीं पारी का यह रन है। लेकिन जो ही 13वीं पारी खेला है तो 13वीं पारी में होता क्या है, 85 रन ये मार देता है, 85 रन मार दिया। अब ये 13वीं पारी का क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और 13वीं पारी में होता क्या है सर, 13 पारी खेला है और औसत में 5 रन की वृद्धि हुआ है। तो x तो था ही, 5 की वृद्धि हो गया। ये 13वीं पारी का ये भी क्या है, टोटल रन है। ये भी 13वीं पारी का रन है, ये भी 13वीं पारी का रन है। तो दोनों ही रन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12x प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 85 बराबर यहाँ से 13x और प्लस का 13 5 65। यहाँ पर 13x 12x एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, घट जाएगा, केवल x बचेगा। 85 में से 65 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20। यानी हमने x को क्या माना है, 12वीं पारी का औसत माना है। तो 12वीं पारी का औसत यह है। तो 13वीं पारी का औसत क्या है भैया, 5 ज़्यादा न है, ये 13वीं पारी का औसत है ये वाला। तो 13वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, x प्लस का 5, x प्लस का 5 13वीं पारी का औसत है। तो x क्या है, 20 है, प्लस 5 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है,
25 हो जाएगा। 13वीं पारी का औसत कितना आएगा सर? 25 आएगा। तो ये भी तरीका है, ये आपका डिटेल है, ठीक है। आपको प्रयास करना है समझने का, कौन सा मेथड? ये वाला मेथड, शॉर्टकट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही आप तरीका अच्छे से समझे होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर। हाँ जी, ये सवाल है, आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में P और Q बिंदु A से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। उन्हें पहली बार मिलने में कितना समय लगता है? चलिए दोस्तों, पहली बार मिलने में कितना समय लगता है? जब विपरीत दिशा में चलते हैं, चाल जुट जाता है, तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यानी दूरी कितना है सर यहाँ पर? 2700। और स्पीड क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में चल रहे हैं, चाल जुटेगा, 23 + 49 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 3 12 के 2 हासिल का 1, 4 2 6 1 7 यानी 72 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? 5/18 से कर देंगे गुना, ठीक है। 18 चौक 72, अब 5 चौको हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 0 से पहले 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10, यानी 135 सेकंड का समय लगेगा। 135 सेकंड पहला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर? चलिए सर, ये सवाल है आपके सामने, लगाएंगे इसको। देखिए 20 पुरुष 6 दिन में 520 काम कर सकते हैं। अच्छा, 20 पुरुष हैं, 6 दिन में काम करते हैं, ठीक है। और 500 नहीं, काम नहीं कर सकते सर, कमा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रुपया जो है टोटल यहाँ पर नीचे लिखते हैं, याद रखिएगा सर, चाहे कार्य हो चाहे रुपया हो, हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब इतना ही जो है बोला गया है, 18 पुरुष 10 दिन में कितना कमा सकते हैं? मान लेते हैं सर 100 रुपये कमा सकते हैं। वही जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, दोनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 3 18 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 2 नी 4, 2 छक्का 12, 0। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 26 3 78, यानी भाई तिरिया गुना कर देंगे यहाँ पर ना, इसका इधर, तो 26 3 78 यानी 780 हो जाएगा। 780 रुपया इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। क्लियर? चलिए सर, हाँ जी, लगाइए इसको। इस सवाल को लगाइए सर। जब हम त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं और ऊंचाई को आधा कर देते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है सर? 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h) होता है। अब यहाँ पर अगर हम कहा गया यहाँ पर क्या कि त्रिज्या को दोगुना कर दें, तो 2πr क्या कर दें? यहाँ पर 2 गुना कर दें, 2r कर दे रहे हैं, और ऊंचाई को आधा कर दे रहे हैं, यानी h/2 कर दे रहे हैं। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा? 2πr(h) के बराबर है। जो पहले था अभी भी यहाँ पर वही है, तो कोई परिवर्तन हुआ? यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऋषभ ने 252 रुपए में 3 की दर से कुछ टी शर्ट खरीदी।
यहाँ पर लिखेंगे, एक तरफ रुपया लिखेंगे, ठीक, और एक तरफ वस्तु लिखेंगे। यहाँ पर वी लिख दे रहे हैं वस्तु के लिए। भाई यहाँ पर कितने रुपए हैं? 252 रुपए हैं। 252 रुपए में कितने टी शर्ट? तो 3 टी शर्ट खरीदा और उन्हें 200 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। 200 रुपया में 5 की दर से यहाँ पर बेच दिया। तो ऐसे सवाल में आपको करना क्या होता है दोस्तों? ये सब का सब क्या है? अनुपात है। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी अनुपात हैं। जब भी ऐसे सवाल बनते हैं सर, आपको उस कंडीशन में करना क्या है? आपको बस एक ही काम करना है, जो वस्तु है उसको बराबर कर देना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। जो काम आप इधर किए हैं वही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और इधर 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 5 10 और 5 5 25, 1 26 के 6 हासिल का 2 हो जाएगा, ठीक, और 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, यह आपका सीपी है और ये क्या है? यह एसपी है। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 5 25, 1 26 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है। यानी इतना यह सीपी हो गया। एसपी क्या हो जाएगा? 3 दूना 600, 600 हो जाएगा, ठीक है। ये सीपी है और ये क्या है? तो यह एसपी है। अब यहाँ पर 1260 का सामान बिका कितने में है? 600 रुपये में। तो हानि हुआ कि लाभ है? तो हानि हुआ है, तो लाभ वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ये लाभ का है और ये लाभ का है, दोनों ये जो लाभ वाले ऑप्शन है कट जाएंगे। कितने का हानि हुआ सर? यहाँ पर 660 का। 660 का हानि किस पर? 1260 पर, गुणे 100, गुणे यहाँ पर 100 कर देना है और 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे तो 11 से 12 में 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1100। अब बटे में कितना होगा? तो 21। तो कितनी बार में जाएगा भाई? भाग देना है आपको, 1100 में भाग करना है किससे? 21 से। तो कितनी बार जाएगा? 21 पंजे 110। तो शुरुआत 5 से होगा, ठीक है, शुरुआत 5 से होगा। इसी में शुरुआत 5 से हो रहा है और यही होगा इसका सही उत्तर। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये 20 प्रश्न हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न के जवाब दिए हैं, कितने प्रश्न आपने अपने मन से बना पाए हैं दोस्तों। ये रहा आप लोगों के लिए आज का सवाल है यहाँ पर। तो इस सवाल को आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। और बाकी वही चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। पीडीएफ के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट रहता है दोस्तों आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, बिना हिचकिच निसंदेह एकदम पूछिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक हमसे बन पाएगा सर, हम आप लोगों का सपोर्ट करने में, सहयोग करने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सवाल अगर समझ में आया हो, बेहतरीन लगा हो, तो आप लोग लाइक करिएगा। और जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं सर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए फिर यहीं पर बंद करते हैं, कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।